हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं उनके साहित्य तथा उनके रचनाकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ी के, तो छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार एवं उनके रचनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये कुल 12 पेज का वीडियो रहेगा। ठीक है, 12 पेज में से कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को ही मैं बताऊंगा। ठीक है, सभी रचनाओं को नहीं बोलूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ाते जाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से लक्ष्य विद भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें जुड़े हैं। ठीक है, उसमें वीडियोज़ के लिंक भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज हम। तो सबसे पहले देखते हैं पंडित अनंत प्रसाद पांडे की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो पंडित अनंत प्रसाद पांडे की प्रमुख रचनाएं हैं लोकोक्तियां संग्रह, छत्तीसगढ़ी कहावतें। इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ी कहावतों को याद रखना। ये पंडित अनंत प्रसाद पांडे की रचनाएं हैं। ठीक है, और उसके अलावा है छत्तीसगढ़ी शब्द संग्रह। तो ये 3 रचना आपको याद रखना है। पंडित अनंत प्रसाद पांडे का लोकोक्ति संग्रह, छत्तीसगढ़ी कहावतें, छत्तीसगढ़ी शब्द संग्रह। बाद में एक आध वीडियो बना के मैं इसका कोडिंग तरीके से भी पढ़ा दूंगा। अभी पहले डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, कोडिंग से भी आप याद कर सकते हैं या अपने हिसाब से अपना कोडिंग बनाकर पढ़ सकते हैं। कोड बनाकर याद करेंगे ना तो हमेशा याद रहेगा। अब देखते हैं डॉक्टर कांति कुमार जैन का छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण और कोश। ठीक है, तो कांति कुमार जैन का अच्छा बुक है ये, छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण और कोश। ठीक है, ये 2 पुस्तकें कांति कुमार जैन की हैं। कुंज बिहारी चौबे की 82 गीत। ठीक है, और गांधी गौरा, ये कुंज बिहारी चौबे का है। आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल दुबे का तुलसी के बिरवा जागए, तुलसी के बिरवा जगाए। ठीक है, ये अमृतलाल दुबे का। ये 2 जो रचना नहीं बोला हूँ ना उसको याद नहीं करना है। ठीक है, जो बता रहा हूँ उसी को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं केयूर भूषण, इसका बहुत फेमस है, ये हमेशा पूछता ही है। तो कुल के मर्जाद सर्वाधिक बार पूछा गया केयूर भूषण का। केयूर भूषण है कुल के मर्जाद, ये छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। ठीक है, लहर एक काव्य है। कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा, छत्तीसगढ़ी उपन्यास है ये भी। और कालू भगत, छत्तीसगढ़ी कहानी, ये याद रखिएगा। कालू भगत, कुल के केयूर भूषण का पूरा याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण निगम की रचनाएं में छंद के छ, छत्तीसगढ़ी छंद काव्य संग्रह है, छंद के छ। इसके अलावा है छंद के छ ऑनलाइन गुरुकुल के संस्थापक हैं। ये छंद के छ ऑनलाइन गुरुकुल के संस्थापक है कौन? अरुण निगम। ठीक है, तो यही याद करना छंद के छ। अब देखते हैं कोदूराम दलित, तो सियानी गोट और छनर छनर पैरी बाजे, छत्तीसगढ़ी कुंडलियां संग्रह है सियानी गोट और छनर छनर पैरी बाजे, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह। ये दोनों को आपको याद रखना है कोदूराम दलित का। अब आते हैं कपिलनाथ कश्यप के बारे में। तो श्री राम कथा महाकाव्य है, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा, ये तीनों जो है कपिलनाथ, ठीक है, कश्यप का है। अब आते हैं डॉक्टर खूबचंद, हाँ एक और है, तो कपिलनाथ कश्यप का डहर के कांटा डहर के फूल, ये याद रखिएगा। डहर के कांटा डहर के फूल एक कहानी संग्रह है। ठीक है, तो डहर के कांटा डहर के फूल, ठीक है। गुरावट बिहाव, कपिलनाथ कश्यप का गुरावट बिहाव छत्तीसगढ़ी नाटक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, श्रीमद् भागवत गीता छत्तीसगढ़ी के काव्य अनुवाद है, काव्य अनुवाद है छत्तीसगढ़ी का। तो क्या याद रखना है? श्री राम कथा, श्री कृष्ण, श्री महाभारत कथा, श्रीमद् भागवत गीता, डहर के फूल, डहर के कांटा कहानी संग्रह और गुरावट बिहाव छत्तीसगढ़ी नाटक, सभी कपिलनाथ कश्यप का है। अब आते हैं खूबचंद बघेल में। ठीक है, तो करम छड़ा बहुत फेमस है ये, इसको आपको याद ही रखना है। करम छड़ा एक नाटक है, खूबचंद बघेल की रचना है। ऊंच नीच, ये भी नाटक है। लड़ेगा, ठीक है, लड़ेगा नाटक है ये, लड़ेगा सुजान वाला है ना, तो लड़ेगा नाटक है ये। और बाकी लास्ट वाला याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो करम छड़ा और ऊंच नीच हमेशा याद रखिएगा, खूबचंद बघेल का है। खूबचंद बघेल का करम छड़ा और ऊंच नीच हो गई। ठीक है, तो ऊंच नीच हो गई तो लड़ लिया कौन? खूबचंद बघेल। तो लड़ेगा, ये तीनों क्या है? नाटक है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, कपिलनाथ मिश्र का, देखिए कपिलनाथ मिश्र का एक और है। ठीक है, खुसरा चिरई के बिहाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंस के पेपर में भी लिखने देता है। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुसरा चिरई के बिहाव। ठीक है, कृष्ण कुमार शर्मा, ये छिड़छिड़ा, ये भी याद रखिएगा, कृष्ण कुमार शर्मा का छिड़छिड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरिवर दास वैष्णव का, तो गिरिवर दास वैष्णव छत्तीसगढ़ी सुराज को छत्तीसगढ़ का दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, 1936 में प्रकाशित इस काव्य संग्रह
को कांग्रेस ने 1939 ईस्वी में त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में बंटवाया था। तो छत्तीसगढ़ी स्वराज जो है वो गिरवर दास वैष्णव का है। क्या है? छत्तीसगढ़ी स्वराज। इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ दर्पण भी कहा जाता है। 1936 के प्रकाशित काव्य संग्रह को कांग्रेस ने 1939 के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में, त्रिपुरी जो कि वर्तमान में जबलपुर कहलाता है, उस अधिवेशन में बंटवाया था। याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, गीतेश अमरोहित का है मानक छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। ये भी अच्छी पुस्तक है, पढ़ने लायक है। गीतेश अमरोहित, मेरे पास ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो गीतेश अमरोहित मानक छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है। चोवाराम बादल, चोवाराम बादल का है छंद बिरवा, छत्तीसगढ़ी छंद काव्य संग्रह है। और जुड़वा बेटी छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह है, चोवाराम बादल का। चोवाराम जिसको बादल बोलते हैं। आप देखते हैं गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र का खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, ये याद रखेंगे ही रखेंगे। साथ ही इसके अलावा भक्ति चिंतामणि कृष्ण प्रबंध काव्य है ना। इसके अलावा जमैनी अश्वमेघ, ठीक है, ये भी गोपाल प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचना है। आपको पता होगा कि गोपाल प्रसाद मिश्र कलचुरी वंश के राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। छत्तीसगढ़ी शब्द का राजनीतिक संदर्भों में प्रथम प्रयोग छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भों में प्रथम प्रयोग गोपाल मिश्र के द्वारा अपनी रचना खूब तमाशा में की गई। छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भों में प्रथम प्रयोग गोपाल मिश्र के द्वारा अपनी रचना खूब तमाशा में किया गया। गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ी का वाल्मीकि कहते हैं, छत्तीसगढ़ी का वाल्मीकि कहा जाता है। उनका पूरा नाम गोपाल चंद्र मिश्र था, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, जगन्नाथ प्रसाद भानु का छंद प्रभाकर, काव्य प्रभाकर और छंद सारावली, ठीक है। ये तीनों जगन्नाथ प्रसाद भानु के रचना है। नोट देखते हैं, श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु हिंदी के प्रथम पिंगल शास्त्री थे, ठीक है। क्या थे? पिंगल शास्त्री। अब देखते हैं, हाँ, ये जे.आर. सोनी का उड़रिया, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी उपन्यास है उड़रिया, ठीक है। उड़रिया जे.आर. सोनी का छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। डॉक्टर चित्तरंजन कर का छत्तीसगढ़ की व्याकरणिक कोटियाँ संपादित है ना, छत्तीसगढ़ की व्याकरणिक कोटियाँ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप एवं संभावना, छत्तीसगढ़ की भाषाएं, ये भी चित्तरंजन कर का है। हाँ, टिकेंद्र टिकरिया, ये भी मेंस में लिखने के लिए दिया था। तो टिकेंद्र टिकरिया का, ठीक है, नवा बिहान नाटक है, बहुत फेमस है। नवा बिहान टिकेंद्र टिकरिया का नाटक है, नवा बिहान। और गवैया नाटक है, साहूकार से छुटकारा छत्तीसगढ़ी नाटक है, और नाक में चूना, ये चारों याद रखेंगे टिकेंद्र टिकरिया का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दानेश्वर शर्मा में चलते हैं। अब दानेश्वर शर्मा का, ठीक है, तपत कुरु भई तपत कुरु, ये मिट्ठू वाला है ना। तो छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है। हर मौसम में छंद लिखूंगा, इसको पूछ चुका है, याद रखेंगे। दानेश्वर शर्मा की रचना है, हर मौसम में छंद लिखूंगा, ठीक है। लव कुश छत्तीसगढ़ के लोकगीत। और नोट बेटी के विदा आपका सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत है, जो कि छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह तपत कुरु भई तपत कुरु में संग्रहित है। ये तपत कुरु भई तपत कुरु में ही बेटी के विदा को संग्रहित किया गया है। तो बेटी की विदा हमेशा दानेश्वर शर्मा का है। बेटी की विदा एक और का है, ठीक है, दो लोगों का है बेटी की विदा, तो दोनों को आपको याद रखना है। एक दानेश्वर शर्मा का है, हर मौसम में छंद लिखूंगा, तपत कुरु भई तपत कुरु, साथ ही साथ लव कुश छत्तीसगढ़ के लोकगीत, ठीक है, और बेटी की विदा। नंद किशोर तिवारी, ये भी दे चुका है, ठीक है। तो परेमा छत्तीसगढ़ी नाटक है, परेमा। और लोकाक्षर छत्तीसगढ़ त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया था नंद किशोर तिवारी ने, जिसको बोलते हैं लोकाक्षर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द्वारिका प्रसाद तिवारी जिन्हें विप्र कहते हैं, ठीक है। राम और केवट संवाद, ये इसको पूछ चुका है, राम और केवट संवाद किसका है? तो द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र का है। कुछ कहीं गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी, ये इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। गांधी गीत, स्वराज गीत, फाल्गुन गीत, ठीक है, ये डपकत गीत सब इन्हीं की लिखी रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र देव वर्मा का छत्तीसगढ़ भाषा का उद्विकास और साथ ही सुबह का तलाश, ठीक है, सुबह की तलाश, ये दोनों इनकी रचना है। अब ये डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा कौन है? तो प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार के रचयिता हैं, ठीक है। इस गीत को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य गीत घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में राज्य गीत घोषित किया गया नरेंद्र देव वर्मा। अब देखते हैं डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, तो प्रस्थान आवा और औरत खेत नहीं, ठीक है, ये सब ये कहानी संग्रह है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास, और ये भी उपन्यास है। तो परदेसी राम वर्मा की प्रमुख रचना है। इसके अलावा परदेसी राम वर्मा की और रचना है, ठीक है, आरुग फूल और मैं बैला न हूँ, छत्तीसगढ़ी नाटक है।
ठीक है। ये देवदास बंजारे की जीवनी है, आरूप फूल, ये याद रखेंगे अलग से, ठीक है। ये सब किसकी द्वारा रचना है? डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की। इसके अलावा नव साक्षर साहित्य, ठीक है। अब ये देखते हैं नरेंद्र देव वर्मा है या, और ये नरेंद्र वर्मा है। तो नरेंद्र वर्मा जो है वो अलग व्यक्ति है। नरेंद्र वर्मा की थरहा जैसे किसी चीज़ का थरहा रखते हैं ना बीच का, तो वो थरहा कहलाता है। छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के प्रकाशित पुस्तकों की सूची है थरहा, ठीक है। तो नरेंद्र वर्मा का। नारायण लाल परमार, तो नारायण लाल परमार का आपको किसान के बेटे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के प्रमुख बाल साहित्यकार के रूप में इनकी गिनती हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं पालेश्वर प्रसाद शर्मा, इसका भी फेमस है तिरिया जन्म झन देई, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस रचना है, तिरिया जन्म झन देई, छत्तीसगढ़ी कहानी है। सुसक झन कुर्री सुरताले, ये भी छत्तीसगढ़ी कहानी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, निरंजन महावर का पंडवानी, महाभारत की एक लोक नाट्य शैली है पंडवानी, ठीक है। तो निरंजन महावर की रचना है पंडवानी। इसके अलावा पुनीत गुरुवंश का शब्द सागर, ये भी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पी.सी. लाल यादव, पी.सी. लाल यादव को मोर गांव के कोरा और सुरता के सुतरी, ठीक है, सुरता के सुतरी, ये दोनों छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रभंजन शास्त्री, प्रभंजन जो शास्त्री है उनका छत्तीसगढ़ी रामायण, छत्तीसगढ़ी रामायण महाकाव्य जो किसका है? तो याद रखेंगे प्रभंजन शास्त्री का है। और बिन भाड़ी के आंगन, ठीक है, ये भी इनकी रचना है। प्यारेलाल गुप्त की रचना है प्राचीन छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखेंगे। डॉक्टर बलदेव का रचना है, प्रमुख में है मेरी छत्तीसगढ़ी कहानियां, साथ ही छत्तीसगढ़ी कविता के 100 साल, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का रचना, ये बलदेव प्रसाद मिश्र बहुत फेमस व्यक्ति है, इनका भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ परिचय, साकेत संत एक महाकाव्य, और राम राज्य, ये तीनों ही बहुत फेमस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका गांधी गाथा और श्रृंगार शतक, ये भी उन्हीं का है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोनों, ये सभी को। इसके अलावा देखते हैं। हाँ, बुधराम यादव की रचना है चकमक चिंगारी भरे, ये छत्तीसगढ़ी दोहा है, ठीक है। बंसीधर पांडे, ये भी फेमस व्यक्ति है, हीरू के कहनी, बंसीधर पांडे हीरू के कहनी विश्व का फल, हिंदी का प्रथम उपन्यास है हीरू के कहनी, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास बंसीधर पांडे की रचना है हीरू के कहनी विश्व का फल, हिंदी नाटक है। पंडित बंसीधर पांडे को छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हीरू के कहनी प्रथम उपन्यास लिखा था। अब देखते हैं। ब्रजलाल शुक्ल का एक और रचना है सुकुआ, डॉक्टर विनय कुमार पाठक पर केंद्रित खंड काव्य है। विनय कुमार पाठक जो कि अभी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह वाले संघ के, ठीक है, विनय कुमार पाठक, तो सुकवा उन्हीं का खंड काव्य है, ठीक है। अब देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। भालचंद्र राव तैलंग के छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी बोलियां का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, ये इन्होंने लिखी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी का रामायण शोध ग्रंथ किन्होंने लिखी है? तो मन्नूलाल यदू ने लिखी है, डॉक्टर मन्नूलाल यदू, छत्तीसगढ़ की रामायण, ठीक है। अब देखते हैं। महावीर अग्रवाल की रचनाएं जो है वो फेमस है। छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य नाचा और छत्तीसगढ़ी कैसे सीखें, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी, ठीक है, ये महावीर अग्रवाल की रचनाएं हैं, ठीक है। साहित्यिक पत्रिका सापेक्ष का 32 वर्षों से ये संपादन कर रहा है, ये भी याद रखेंगे। अब देखेंगे। माखन मिश्र का राम प्रताप, पिता गोपाल मिश्र की अधूरी कृति को पूरा किया है इन्होंने, माखन मिश्र ने। अब देखते हैं। डॉक्टर मणिक विश्वकर्मा, नवरंग जिन्हें बोलते हैं, पुन्नी के चंदा, छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह पुन्नी के चंदा, ये याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पंडित मुकुटधर पांडे, ये बहुत फेमस व्यक्ति, इनको तो याद करना ही है, मुकुटधर पांडे को, ठीक है। तो देखते हैं। मुकुटधर पांडे, कुर्री के प्रति पूजा के फूल, सैलबाला उपन्यास है, ठीक है। कुर्री के प्रति जो छायावाद की प्रथम कविता है, कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता है। फूल के पूजा के फूल है वो काव्य संग्रह 1916 की। सैलबाला उपन्यास है। मेघदूत, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद इन्होंने किया है, इसको बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं। पंडित मुकुटधर पांडे के लिए कुछ खास बात। तो पंडित मुकुटधर पांडे सन 1976 में भारत शासन द्वारा पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, याद रखेंगे, है ना। इसकी रचित कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता है, ठीक है। मुकुंद सैल, छत्तीसगढ़ी गजल, याद रखेंगे, और मोर गजल के उड़त परेवा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सीधा।
डॉक्टर रमाकांत सोनी की ओर, तो मोर कहाँ गंवागे गांव, ठीक है, तो मोर गांव कहाँ गंवागे या मोर कहाँ गंवागे गांव छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है। दार भात चुरगे, ये इनकी छत्तीसगढ़ी लोक कथा संग्रह है, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं, हाँ, ये डॉक्टर रमेश चंद्र महारोत्रा का, सबको कॉपी में नोट करते जाएं और लिखते जाएं अलग से, ठीक है। इतने सारे कंटेंट एक साथ आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। या मार्केट में बुक परचेस करने जाएंगे तो बुक पूरा खरीदना पड़ेगा। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं डॉक्टर रमेश चंद्र महारोत्रा का। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे, राजीव रंजन प्रसाद, ठीक है। राजीव रंजन प्रसाद की इधर की रचनाएं जो फेमस है वो है बस्तरनामा। बस्तरनामा जो है राजीव रंजन प्रसाद की है, शोध निबंध है। और मौन मगध में शोध आलेख है। मौन मगध में के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार भारत शासन द्वारा सन 2014 में प्रदान किया गया था राजीव रंजन को। और बस्तरनामा के लिए राहुल संस्कृतायन पर्यटन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 2018 में प्रदान किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र सोनी की प्रमुख रचना एकदम फेमस है, आता है खोरबहारा तोला गांधी बना, वो छत्तीसगढ़ी कहानी है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं राम कुमार बिहार की रचनाएं भी पूछता है, कचना घुरवा, ठीक है। और ये देवता है कचना घुरवा कई लोगों का, ठीक है, जैसे जनजातियों में देवता में पढ़ाया हूँ कचना घुरवा। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और विभूतियाँ, गुंडाधुर बस्तर का जननायक और दत्तक देती छत्तीसगढ़ी, ठीक है, तो सॉरी दस्तक देती छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार राम कुमार बिहार की प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखते हैं, हाँ, रेवाराम बापू। तो रेवाराम बापू की प्रमुख रचनाएं हिंदी काव्य विक्रम विलास और राम अश्वमेघ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा देखते हैं लखनलाल गुप्त। लखनलाल गुप्त की भी प्रमुख रचनाएं चंदा अमृत बरसाइस, हाथी घोड़ा पाल की, सरगले डोरियाइस, समझौती के बेरा, ठीक है, गोठ बात निबंध है, सोनपान भी निबंध है, और छत्तीसगढ़ी बाल नाटक। इनमें से आपको कौन कौन सा याद करना है मैं बता देता हूँ। चंदा अमृत बरसाइस उपन्यास, सरगले डोरियाइस, समझौती के बेरा, हाथी घोड़ा पाल की, ये प्रमुख 4 रचनाएं आपको याद करना है लखनलाल गुप्त का। लक्ष्मण मस्तूरिया, ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। गवई गांव छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह, गवई गांव। मोर संग चलाओ रे, है ना, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह, ये भी, ये दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। और माटी कहे कुम्हार से, ये निबंध संग्रह है, ठीक है। ये आपको तीनों याद रखना है, 1, 2 और ये 3 लक्ष्मण मस्तूरिया का। मोर संग चलाओ रे तो बहुत फेमस है। इसके अलावा आपका है घुनही बांसुरिया, ये गीत संग्रह है, ठीक है। सुप्रसिद्ध गीत मोरसंग चलौरे के रचयिता हैं, तो मोरसंग चलौरे बहुत फेमस गीत है। लक्ष्मण मस्तूरिया, हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं लाला जगदलपुरी की, तो बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचना है। हल्बी लोक कथाएं और बस्तर की लोक कथाएं, ये तीनों इनकी प्रमुख रचना है। अब देखते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे, इसको भी याद रखना है लोचन प्रसाद पांडे को। कलिकाय, भूथा महल, इस टाइप की रचनाएं हैं। तो कलिकाय छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक, अगर प्रथम नाटक पूछेगा सन 1905 में तो कलिकाय है, ठीक है। किरारी का काष्ठ स्तंभ, तो किरारी का काष्ठ स्तंभ ये पुरातात्विक निबंध है। गुंजी का शिलालेख, ये भी पुरातात्विक निबंध है। रघुवंश सार, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलॉक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी 1921, है ना। इसके अलावा आपका भूथा मंडल, है ना, भूथा मंडल इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा दो मित्र इनका उपन्यास है। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे को छत्तीसगढ़ी का प्रथम नाटककार माना जाता है, ठीक है। और इनकी रुचि जो पुरातत्व वेदता के रूप में बहुत ज़्यादा इनको इस विभाग में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि थी। आगे देखते हैं विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनय कुमार पाठक को देखते हैं छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, इसको बार बार पूछता है छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार किनका है, तो विनय कुमार पाठक का 1971 में रचना लिखी थी। एक रुख एक शाखा जीवनी एवं संस्करण ने 1981 की। अकादशी और अन चिन्हार, ठीक है, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, ठीक है, 1998 का। भोजली छत्तीसगढ़ी त्रैमासिक पत्रिका है भोजली, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना, विनय कुमार पाठक और कावेरी दाभड़कर 2004 के द्वारा रचित हैं। देखें आप आगे देखते हैं इसमें और कौन सा फेमस है। हाँ, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, ये भी विनय कुमार पाठक का है। तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, ये इनकी प्रमुख बुक है।
ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा का 2018 में रचित प्रमुख पुस्तक है। याद रखिएगा, इन दोनों का नाम साथ में आता है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, ये इनके सहयोगी हैं। तो डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा का देखते हैं प्रमुख रचनाएं, तो इनमें है मछुआरे की लड़की, मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ, ये दोनों कहानी है 2000 और 2016 की। विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़ी, ये समीक्षा ग्रंथ है 2018 की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, जो कि दोनों के द्वारा लिखा गया है, विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार शर्मा के द्वारा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, कवयित्री बसंती वर्मा कृत मोर अंगना के फूल 2012 को छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह की विमर्श के साथ प्रकाशित प्रथम कृति माना गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह विमर्श के साथ इन्होंने प्रकाशित किया गया था, किसको? मोर अंगना के फूल को। इसके विमर्श लेखक डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा है, ठीक है। देखते हैं अब आगे, डॉक्टर विमल कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक अलग है और विमल कुमार पाठक अलग है, ठीक है। तो विनय कुमार पाठक इसके पहले पढ़े ये, अब यह विमल कुमार पाठक। तो गवई के गीत छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, छत्तीसगढ़ी के हीरे कहाँ गए वो लोग और चिनगारी के फूल संपादित, ये याद रखना है। शिवदास पांडे, पंडित शिवदास पांडे का छत्तीसगढ़ी दान लीला, पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रभावित होकर 4 अध्याय की छत्तीसगढ़ी दान लीला लिखी, 4 अध्याय इसमें, और इन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ी दान लीला शिवदास पांडे ने लिखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शंकर से इसकी रचना देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन और घरौंदा। इसके अलावा देखते हैं, हाँ, शिव शंकर शुक्ल की रचना दीना के अंजोरा उपन्यास है, और मोंगरा, दीना के अंजोरा और मोंगरा इनके उपन्यास है दोनों, याद रखिएगा, शिव शंकर शुक्ल का है। और सुखलाल प्रसाद पांडे का, ठीक है, गिया औ भूल भुलैया, ठीक है, गिया औ भूल भुलैया और पुरुझुरु, ये दोनों इनकी रचना है, याद रखिएगा। श्यामलाल चतुर्वेदी, इनका ये भी वर्तमान व्यक्तित्व, पिछले साल इनका निधन हुआ है। पर्रा भरलाई काव्य संग्रह है, राम वनवास खंड काव्य है, ये दोनों इनकी रचना है। इसके अलावा भोलवा भोला राम बनिस कहानी है, और मया के मोटरी, ये याद रखेंगे। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। आपका सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत बेटी के विदा, ये याद रखिए, देखिए बेटी के विदा, एक और पढ़े हैं दानेश्वर प्रसाद वाला, और ये भी है बेटी के विदा, आपके काव्य संग्रह पर्रा भरलाई से संग्रहित है, बेटी के विदा इनका भी है और दानेश्वर शर्मा का भी है। तो पर्रा भरलाई में इनका संग्रहित है बेटी के विदा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं संजीव तिवारी की रचना है, तो व्यंग के रंग और सुप्रसिद्ध वेब पत्रिका है गुर्तुर गोट वेब पत्रिका है, इनके संपादक भी हैं संजीव तिवारी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ी दान लीला इनकी है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा की छत्तीसगढ़ी दान लीला का 4 खंड किसने लिखा है? 4 खंड लिखा इन्होंने, किसने? आपका ये शिवदास पांडे ने, ठीक है। जबकि छत्तीसगढ़ी दान लीला जो किनका है? पंडित सुंदरलाल शर्मा का है, ठीक है। पंडित सुंदरलाल छत्तीसगढ़ी का प्रथम खंड काव्य, जो कि श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित श्रृंगार प्रधान खंड काव्य है, ठीक है। प्रहलाद चरित्र, सच्चा सरदार, ध्रुव आख्यान, ये नाटक है, ये भी नाटक है, प्रहलाद चरित्र भी, ये उपन्यास है, सच्चा सरदार, ठीक है। और करुणा 25, ठीक है, काव्य संग्रह है। इसके अलावा आपका आएगा, हाँ, छत्तीसगढ़ी रामायण काव्य, ठीक है। और श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, रायपुर जेल पत्रिका जिनको बोलते हैं, ठीक है। और सतनामी भजनमाला, ये इनकी प्रमुख रचना है, जो बताया हूँ उनको नोट कर लेंगे अलग से, पंडित सुंदरलाल शर्मा के, उसको साथ साथ पढ़ाते हुए बताया हूँ। सुरेंद्र दुबे जी का, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का प्रमुख रचना है मिथक मंचन और किस किस पर कविता लिखूं, ये दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा देखते हैं नवा सूरज, ठीक है, नवा सूरज भी, और साथ ही पीरा। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। देखते हैं डॉक्टर संजय अलंग का, कुछ और बचे हैं फिर खत्म हो जाएगा। इतिहास और संस्कृति, छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति, डॉक्टर संजय अलंग की किताब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये संतराम साहू जो संतराम साहू है वो गुर्तुर चुरपुर है ना। इसके अलावा जवारा याद रखेंगे, और ढोला मारू खंड काव्य, ढोला मारू जो खंड काव्य है वो संतराम साहू का है। और इसके अलावा क्या है? चंदा लोरिक, ठीक है, चंदा लोरिक काम कंदला, ठीक है, खंड काव्य है ये भी, चंदा लोरिक या लोरिक चंदा जिसको बोलते हैं। ढोला मारू और गुर्तुर चुरपुर ये संतराम साहू का है। अब देखते हैं आगे,
हनुमंत नायडू, राजदीप जिनको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी लोकगीत हनुमंत नायडू का है। हरि ठाकुर, हरि ठाकुर का क्या क्या है, सुरता के चंदन, ठीक है, छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह है, छत्तीसगढ़ी गीत और कविता काव्य संग्रह है। लोहे के नगर काव्य संग्रह है। शहीद वीर नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ी खंड काव्य है, ये हीरा ठाकुर का, हरि ठाकुर का है। शहीद वीर नारायण सिंह, जय छत्तीसगढ़, ये भी इनकी रचना है। तो ये पांचों को आपको याद करना है। इसके अलावा देखते हैं आगे, हाँ, हीरालाल काव्योपाध्याय, तो छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण। हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहा जाता है। पाणिनि जो कि संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत वाले युग में, तो उनसे उनकी तुलना की जाती है। तो हीरालाल काव्योपाध्याय जो है वो छत्तीसगढ़ी के पाणिनि कहलाते हैं, ठीक है। हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण 1885 में लिखा था, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जो पुरातत्वविद थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1990 में अंग्रेजी में अनुवाद कर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित करवाया था। 1890 में किसने करवाया था प्रकाशित? 1890 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब लिखा था इन्होंने? 1885 में। किन्होंने लिखा था? हीरालाल काव्योपाध्याय ने लिखा, छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर हीरालाल शुक्ल के बारे में देखते हैं। इनके बारे में एक रचना आपको देखना है, ये वाला, आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास। एक प्रथम खंड रामायण का पुरातत्व और द्वितीय खंड ऐतिहासिक, ठीक है, समारंभ और बस्तर के नल ईसापुर, ये इतिहास से संबंधित रचनाएं लिखते हैं। तो डॉक्टर हीरालाल शुक्ल की 2 रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हेमनाथ यदु का, सोन चिरैया याद रखिएगा, सोन चिरैया, ठीक है, ये हेमनाथ यदु का प्रमुख, ठीक है, रचना है। हृदय सिंह चौहान का फुठाकरम उपन्यास है। हृदय सिंह चौहान, फुठाकरम, तो फुठाकरम जो उपन्यास किसका है? तो याद रखेंगे हृदय सिंह चौहान का। और जो ये पढ़ाया हो ना, ये सभी मानक बुक है। ये जो मानक बुक से मेरे द्वारा तैयार किया गया है, तो मेरे द्वारा इसको संकलित किया गया है, ठीक है। तो मानक पुस्तक से तैयार किया गया है। ये 12 पेज का कुल संग्रह है, जिसमें मैं मुख्य, ठीक है, बिंदुओं को आपको बता दिया हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। धन्यवाद।